नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल में दलित की जमीन पर जबरन कब्जा। खबर उत्तराखंड के लालकुआं नैनीताल जिले सहित लालकुआं कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में गरीबों एवं दलितों की जमीन पर जबरन कब्जा करने की होड़ मची हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों के पास अवैध कब्जों से संबंधित शिकायती पत्रों की भरमार है। शुक्रवार को बिंदु खत्ता क्षेत्र में एक दलित परिवार के युवक ने लालकुआं विधानसभा से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ चुकी महिला नेत्री संध्या दालाकोटी के नेता पति पर जबरन जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस में शिकायती पत्र दिया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दलित युवक और जमीन कब्जाने वाले संध्या दालाकोटी के पति की जमीन को लेकर बहस होती दिख रही है। यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताते चले कि बिंदु खत्ता राजीव नगर प्रथम कार रोड निवासी राजकुमार आगरी पुत्र स्वर्गीय ताराचंद्र आगरी मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है तथा उसकी मां मुन्नी देवी जो बीते कुछ दिनों से गंभीर बीमारी से जूझ रही है। उसने बताया कि बीते बुधवार को गोलापार निवासी पूर्व निर्दलीय महिला विधायक प्रत्याशी संध्या दालाकोटी के पति किरण दालाकोटी के कहने पर कार रोड निवासी हरीश भट्टा धमका तथा उसकी खाली जमीन पर लोहे के एंगल गाड़ने लगा। जब उसके द्वारा पुलिस को सूचना देने की बात कही गई तो हरीश भट्ट मौके से भाग निकला, जिसके बाद उसके दूसरे दिन गुरुवार की सुबह लगभग 11 बजे स्कॉर्पियो कार संख्या UK04L6125 से कुछ दम्बक किस्म के लोग उतरे, जिसमें पूर्व महिला विधायक प्रत्याशी रही संध्या दालाकोटी के पति किरण दालाकोटी भी मौजूद थे तथा उनके साथ हरीश भट्ट और अन्य 4-5 लोग उसके खेत में घुसकर उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करने लगे। जब उसके द्वारा मोबाइल से कब्जे का वीडियो बनाया गया तो उक्त लोग उसके साथ अभद्रता करने लगे और वीडियो बनता देख मौके से चले गए, जिसके कुछ देर बाद लालकुआं कोतवाली पुलिस के 2 सिपाही उसके पास आए और उसे कोतवाली बुलाकर लेकर ले गए, जहां पर महिला नेत्री संध्या दालाकोटी और उनके पति किरण दालाकोटी कहने पर पुलिस ने बेवजह उसे 2 घंटे तक कोतवाली में बैठाए रखा गया तथा पुलिस के सामने ही किरण दालाकोटी और संध्या दालाकोटी द्वारा उसे धमकाया गया और उसे धमकी दी कि खेत छोड़ दे वरना इल्जाम भुगताने को तैयार रहें। उसने बताया कि किरण दालाकोटी ने धमकी दी कि वह एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का नेता है तथा उसका भतीजा DM है, मैं तेरा कुछ भी कर सकता हूँ। पीड़ित ने लालकुआं कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देकर जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। इधर मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रभारी आनंद प्रकाश शिल्पकार एवं भीम आर्मी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनीष गौतम तथा भारतीय संविधान संघ के सदस्य नवीन आर्य ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर मामले पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा सरकार आई है तब से दलितों की जमीनों पर जबरन दंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। कब्जेधारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, लोग सड़कों पर बैठने पर मजबूर है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही बिंदु खत्ता निवासी राजकुमार आगरी की जमीन पर जबरन कब्जा करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो बहुजन समाज के लोग उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। ये जिनका खेत है उन्होंने करा होगा, क्या कर रखा है? कौन से मैं कल तुम कह रहे थे ना मेरे से अपने तार तुमने कहा तार नहीं लगा दूंगा। आप कौन? खेत का? हाँ। ये जो खेत है इसको छोड़ यार, पहले मुझसे बात कर। पहले मैं बात कर रहा हूँ अंकल, आपसे बात कर रहा हूँ। आप मैं आपको नहीं जानता ना अभी तक। ठीक है। मेरे को आपका नाम पूछना है, आप कौन हो और आप कह रहे हो मेरा खेत है, इतना जानना है। आप कौन है? नाम बता दो। जो जिससे हमें दिया मैं उसको ले आऊँगा अभी। आप जिसने आपको लिया है मैं उसको नहीं जानता। फिलहाल मैं यहाँ पर रहता हूँ। मेरा नाम राजकुमार आगरी है। राजकुमार आगरी? हाँ। ये तुमने किया है? ये इसका हमें पता नहीं, लेकिन जो यहाँ तारबाड़ कर रहा है, जो यहाँ कब्जा करना चाह रहा है, मैं उसको जानता हूँ। अंकल आप कल आए थे ना यहाँ पर, आपने ये तारबाड़ आपने करी है? नहीं ठीक है, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। आपने तारबाड़ कल करी है ना? ठीक है। आपके क्या नाम हुआ? हरीश चंद्र भट्ट आपका नाम है। ठीक है। तारबाड़ आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ये खेत किसका है? साहब का है। साहब का खेत है। साहब सर आपका नाम? सर आपका नाम? ठीक है, आप नाम बता दीजिए, उसके बाद में फिर कोई भी नहीं है। फिर आप दालाकोटी, किरण दालाकोटी कहते हैं, कैलाश दालाकोटी। आपका कहना है खेत आपका है?
ठीक है। इसको भी रहने दे। नहीं सर, इसको मत छेड़ो, आप इसको मत छेड़ो ना, आपकी हमारी बात हो रही है। आप ये तुम्हारा काम है ना, ये तुमने कर रखा हाँ, है। ये जिसने लगाया है, ये जिसका भी काम है, ये यहाँ पर मेरा प्लॉट है, मेरे प्लॉट को इस तरह से कब्जा किया जा रहा है। यहाँ तार बाड़ करने की तैयारी चल रही है। इसमें किरण डालाकोटी जो कहते हैं, वो यहाँ तार बाड़ करने आए हैं मेरे खेत में। मैं राजकुमार आगरी और मेरे खेत में तार बाड़ करने आए हैं और जबरन मेरे खेत में कब्जा किया जा रहा है। आज ये लोग यहाँ कब्जा करने आए हैं। इनका कहना है मैं किरण डालाकोटी हूँ। इनने पता नहीं किससे प्लॉट ख़रीदा है और ये यहाँ इस तरह का हरीश भट्ट जी का कहना है कि ये प्लॉट इनका है। ये लोग यहाँ गाड़ी, अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी आड़ पे लगा के इस गाड़ी का नंबर ये है। ये लोग यहाँ अपनी पावर, अपनी ताकत, अपनी पावर का फ़ायदा उठा रहे हैं। बिंदु खत्ता कार्ड रोड पे एक हमारे दलित समाज के व्यक्ति हैं जिनका नाम राजकुमार आगरी जी है। तो ये इनकी एक ज़मीन है यहाँ पे, जो करीब 2.5 बीघा ज़मीन है इनकी। इन्होंने हमें करीब 2 दिन पहले इस मामले के बारे में बताया था कि साहब ऐसे ऐसे हमारे ऊपर कुछ जो पूंजीपति लोग हैं वो आके हमको डरा धमका के हमारी ज़मीन पे अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं। और अभी 26-27 तारीख में कुछ लोगों ने तार भी लगा के उस ज़मीन में अपने लोहे के एंगल भी लगा रखे हैं। तो ये बेचारे बड़े डरे सहमे हैं और रोड के किनारे हैं। इनके बच्चे सब अकेले रहते हैं, किस समय आके कोई इनके घर में बाहर कर दे, हाथ पैर कर दे। ये बेचारे बड़े परेशान हैं, थाने के चक्कर काट रहे हैं। हम भी इनके साथ गए थे और वहाँ भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इन्होंने हमारे पास आए और हम लोग भीम आर्मी से, मैं प्रदेश उत्तराखंड में कोर कमेटी से भीम आर्मी से हूँ। हम भीम आर्मी जो हमारी है देश के और प्रदेश में सिर्फ अपने अन्याय जो हो रहे हैं अपने लोगों पर और देश के समाज के लोगों पर, उनको हम संगीन लेते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं। हमारी मांग सरकार से यह है कि जो भाजपा सरकार इस समय बड़े बड़े वादे करती चली आई है कि हम दलित समाज के लिए उनकी ज़मीन दिलाएंगे, जो निर्भीन है उनको उनका हिस्सा दिलाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे उन कानूनों को हमारे दलित समाज पर लागू करके जो बेचारे ज़मीन जिनकी अवैध कब्जे में उनकी ज़मीन छुड़ाई जाए। और जो हमारे राजकुमार आगरी जी हैं उनकी ज़मीन पे जो लोग आए दिन कोई कहता है कि मेरी ज़मीन है, दूसरा आ रहा कि मेरी ज़मीन है, तीसरा आ रहा मेरी ज़मीन है, ये विचाराधीन मामला कोर्ट में भी चल रहा है। तो सरकार और ये जो पुलिस प्रशासन इनकी बात को नहीं मानता है अगर इनके पक्ष में फैसला नहीं आता है, क्योंकि इनकी पुश्तैनी ज़मीन है। ये इनके पिताजी की ज़माने की ज़मीन है, वो एक्सपायर हो चुके हैं। इनकी शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई सब कुछ यही हुआ है। तो दूसरा बंदा इनकी ज़मीन पे अपना हक कैसे जता सकता है, वो भी बाहर के लोग आके। अगर यहाँ के होते, आसपास के होते तो एक बार को मान मिले थे। जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है वो फर्जी अपना स्टाम्प लिखवा के वो दिखा दे रहे हैं। क्यों आजकल पुराने स्टाम्प मिल जा रहे हैं, लोग 10,000 में खरीद के फर्जी लिखवा ले रहे हैं, कहते हैं हमने ज़मीन खरीदी है। कोई इनके पास वो सबूत नहीं है जिससे वो साबित कर सकें। यहाँ कारोड बिंदु खत्ता कहते हैं, राजीव नगर प्रथम। हम यहाँ पर शुरू से रहते हुए आ रहे हैं। हमारे पिताजी ने हमें शुरू से यहाँ जब गांव बसा था तब से हमें यहाँ ला के रखा है। 85 की मेरी जन्म तिथि यहाँ की है। मेरे भाई का भी जन्म यहीं हुआ था 84 में। तब से हम यहाँ पे रह रहे हैं, यहीं हमने स्कूल पढ़ा है, यहीं सब कुछ किया। और इतने साल से यहाँ रहते हुए कुछ समय से यहाँ मेरी जो रोड किनारे ज़मीन है, मेरे पास टोटल इस समय है 4 बीघा ज़मीन है, टोटल मकान सहित टोटल 4 बीघा ज़मीन है। तो कुछ समय से मैं खेती ये नहीं कर पा रहा था, लॉकडाउन की वजह से खेती नहीं कर पाया। तो मेरे खेत में कुछ दबंग लोग यहाँ आके कांग्रेस के नेता जो हैं वो ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसको मैंने मना करने पर उन्होंने मेरे को अपना मतलब नेता होने का और अपना डीएम तक की लेवल में पहुंचकर मैं तुम्हें वहाँ भी मतलब नहीं जीतने दूंगा, ये कहने की बात मुझसे कही। तो है गौला पार्क के नेता हैं, उनका नाम किरण डालाकोटी, उनकी वाइफ का नाम संध्या डालाकोटी। वो यहाँ पर आए और वो कहने लगे ये ज़मीन हमारी है। और यहाँ पर एंगल डालने लगे, सीमेंट में एंगल डालने लगे और कहने लगे हम इसमें तार बाड़ करेंगे और तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो।
जब इतनी बात हुई फिर उन्होंने मुझे थाने में बुलाया। थाने में भी मुझे दबाव बनाने लगे कि ये ज़मीन तुम हमसे नहीं ले सकते हो, हमारी है और हमको तारबाड़ करके दो, ये कहने लगे मुझे थाने पे। ये कल की बात है। और जब मैं आज गया, फिर मैंने आज वहाँ तहरीर दी, मेरी तहरीर को किसी ने नहीं लिया। और वो तहरीर जब किसी ने नहीं ली तो उसके बाद फिर मैं उसको ऑनलाइन तहरीर डाल के आया हूँ। मेरे इस प्लॉट में और भी लोग यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं, जो कि जिनका नाम किशन सिंह खोलिया, मनोज खोलिया और एक विक्रम पाल है, जो हल्द्वानी के हैं। और जो मनोज खोलिया, किशन खोलिया और चित्रकूट के हैं, ये यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन मैं एक दलित परिवार से हूँ, मैं यहाँ पर शुरू से रहता हूँ, यहाँ मेरा घर है, यहाँ मेरा मकान है, मैं यहाँ खेती बाड़ी करता हूँ। और मुझे दूर दूर से लोग आके, कोई बसपा के और कोई कांग्रेस के अपनी नेतागिरी का करके मुझे दबाना चाह रहा है, मेरी ज़मीन में कब्जा करना चाह रहे हैं। मेरी ज़मीन रोड के किनारे की है और इस समय उसकी कीमत बढ़ रही है, तो उससे भी लोग मुझे ये ज़मीन को कब्जा करने के लिए मेरे पास तरह तरह के बहाने करके आ रहे हैं। ये कहते हैं हमने किसी से खरीदी है। कहीं प्रशासन उनकी सुनता है जिनके जो पूंजीपति लोग हैं, हमारी कोई नहीं सुनता है। हम जब भी जाते हैं हमसे यही कहा जाता है कि आपका पास क्या प्रूफ है। हमारे पास यहाँ पर रहते हैं हम इतने समय से, इतने वर्षों से, हमारे पास ये प्रूफ है। लेकिन जो लोग यहाँ रहते नहीं हैं, जिनके पास यहाँ कुछ भी नहीं है, वो लोग यहाँ पर आके कब्जा